Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की बुक का चैप्टर फेयर प्ले. चैप्टर है 7. फेयर का मतलब आप लोगों ने बताना है. फेयर का मतलब ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है. और यहाँ पर होगा न्याय से संबंधित, ठीक है. तो चलिए फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए. लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर आए सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कभी कुछ किया है जो आपको लगता हो कि वो गलत है? What did you do then? उसके बाद आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहेंगे या आप अपने दोस्त को बताएंगे कि आपने उसके काम करने के बारे में क्या सोचा? Read this story about two friends. ये कहानी पढ़िए जो कि दो मित्रों के बारे में है. Who had to decide what was more important. जिनको कि ये निश्चित करना था कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है. फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, दोस्ती या दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या फिर सही या गलत. चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. और दोनों के बीच में दोस्ती का इतना अच्छा संबंध था कि दोनों में से कोई भी अगर काम की वजह से, काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखता. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन विलेज, और दोनों का ही गांव में बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक चाची थी जिसके के पास कुछ पुरानी संपत्ति थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. Okay. तो उसकी चाची ने ये सोचकर कि भाई जुम्मन मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखेगा, है ना, तो उसने ये सोचकर क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी. The arrangement worked well for a couple of years. 2-3 साल तक तो ये सारी चीजें अच्छे से चली. Then the situation changed. उसके बाद स्थिति बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका परिवार जो है वो उस बूढ़े रिश्तेदार से थोड़ा ऊब गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह ही उससे थोड़ा अलग अलग रहने लगा. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. मतलब उसकी पत्नी को तो उस बूढ़ी औरत को थोड़ा बहुत जो खाना रोज देना पड़ता था उसमें भी परेशानी होती. She swallowed these insults along with her food for a few months. अब जो बेचारी बूढ़ी औरत है वो कुछ महीने तक तो खाना भी और ये बेइज्जती भी निगलती रही, मतलब खाती रही, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई. बट पेशेंस हैज इट लिमिट्स. लेकिन समय, मतलब जो धैर्य की भी एक सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. अब ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं अपना अलग किचन रख सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट. मेरी पत्नी अच्छे से घर चलाना जानती है, आप धैर्य रखे, सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब ये बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने मामला सीधा पंचायत के पास पहुंचाने का सोचा. For many days, कई दिनों तक तो the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. मतलब कई दिनों तक उस बूढ़ी औरत को देखा जाता रहा कि वो गांव वालों से अपनी जो स्थिति है वो बता रही है और सहारे की मांग कर रही है. Some sympathized with her. कुछ ने तो सांत्वना दी. Others laughed at her. कुछ हंसे. And a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कुछ ने तो उसे सलाह दी कि तुम इनके साथ बना कर रहो. At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. अंततः वो अलगू चौधरी के पास पहुंचती है और उसे सब बताती है. आप जानती हैं चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड.
जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम नॉट टू से वॉट यू कंसीडर जस्ट अनफेयर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या वो चीज जिसके बारे में तुम जानते हो और अच्छे तरीके से, जो कि न्याय भी है, क्या तुम उसके खिलाफ भी चुप रहोगे, बोलोगे नहीं। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत याचना करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत आ जाना और सच बता देना। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे वो उसके कान में बजते रहे। द पंचायत, मतलब अब सेकेंड सीन आता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan ट्री। अब पंचायत वहीं अपने निश्चित स्थान शाम के समय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे होती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन उठता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचायत की आवाज या पंचायत का न्याय भगवान का न्याय। मतलब मेरी चाची को उनका हेड पंच चुनने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके निर्णय का पूरा पूरा समर्थन करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच ना तो दोस्ती जानता है और ना ही दुश्मनी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अलगू चौधरी तुम क्या कहते हो, बूढ़ी औरत ने अनाउंस किया। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन भी अपनी खुशी के, मतलब अपनी जो मुस्कुराहट है वो पीछे, मतलब अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है कि चलो ठीक है। मतलब वो भी खुश हो जाता है कि बढ़िया है, आज तो मेरी किस्मत अच्छी है कि इन्होंने जुम्मन को चुन लिया, क्योंकि जुम्मन तो मेरा दोस्त है, वो मेरे खिलाफ तो कुछ बोलेगा ही नहीं। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी और जुम्मन की कितनी अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट, हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं इतना भी जानती हूं कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के दिल में भगवान बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और बूढ़ी औरत ने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बिल्कुल एक जैसे हो, समान हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफर की, मुझे दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका सहारा बनूंगा जब तक कि वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी पत्नी और इनके बीच में कुछ झगड़े हुए, लेकिन मैं उसको नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी जो चाची है वो मुझसे महीने का खर्च चाहती हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, और यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही है जो मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुम्मन का क्रॉस एग्जामिन हुआ अलगू और बाकी सबके द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, और उसके बाद अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने ये जो मैटर है ध्यान से पढ़ा है। इन आवर ओपिनियन, और हमारे मत के अनुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा प्रॉपर्टी जो है वो वापस उनके पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्त कभी कभार ही, मतलब सेल्डम मतलब कभी कभार, बिल्कुल ना के बराबर ही एक दूसरे के साथ देखे जाने लगे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच में जो दोस्ती थी वो अब टूट गई। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन जो है वो तो अलगू का दुश्मन बन गया था और बदला चाहता था। अब पार्ट 3 है। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. अब दिन बीतते गए, as ill luck would have it, और जैसे कि दुर्भाग्य की वजह से अलगू चौधरी found himself in tight spot. अलगू चौधरी मतलब अलगू चौधरी की जो जिंदगी थी वो कुछ टाइट चल रही थी, मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। One of his fine pair of bullocks died. उसका जो एक बहुत अच्छा बैलों का जोड़ा वो मर गया। And he sold the other two
समझू साहू, और उसने दूसरा जोड़ा जो है वो समझू साहू को बेच दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का ही एक कार ड्राइवर, मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। तो मतलब बात ये हुई थी कि साहू 1 महीने में उन बैलों का पैसा दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और हुआ ये कि वो बैल जो है वो 1 महीने में मर गया। Several months after the bull's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब कई महीनों के बाद अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए हैं। साहू got very annoyed. अब साहू को बहुत गुस्सा आ गया। I can't pay you a penny for the rest beast you told me. मैं तुम्हें ऐसे जानवरों के लिए पैसा नहीं दे सकता जो कि 1 महीने में ही मर गया। He brought us nothing but ruin. उसने हमें कुछ दिया नहीं, एकदम बर्बादी किया है। I have a bullock. मेरा एक बैल था। Use it for a month and then return it to me. तुम इसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल करो और इसके बाद वापस देना। No money for the dead bull, he said angrily. और मरे हुए बैल के कोई पैसे नहीं है, उसने गुस्से से कहा। मतलब उसने कहा कि भाई तुम्हें पैसे वैसे मैं नहीं दूंगा कुछ भी, अगर तुम चाहते हो बदले का कोई काम तो तुम मेरा एक बैल ले जाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हो 1 महीने के लिए और मुझे अपना बैल वापस कर देना। मरे हुए बैल के तुम्हें कौन पैसे देगा? अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने निश्चय किया कि वो केस जो है वो पंचायत तक लेकर जाएगा। For a second time in a few months, preparation for holding the पंचायत were made. अब 1 ही महीने में दूसरी बार पंचायत फिर से लगने लगी। And both the parties started meeting people seeking their support. और दोनों ही पार्टियां जो है वो लोगों से मिलने लगी अपना मतलब सपोर्ट मांगने के लिए, सहारा मांगने के लिए कि वो उनके पक्ष में बोले। The पंचायत was held under the old banyan tree. अब वही पुराने बनियान के मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। अलगू stood up and said, अलगू खड़ा हुआ और कहा, the voice of the पंचायत is the voice of God. कि पंचायत की आवाज भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को अपना हेड पंच चुनने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उनके निर्णय का पूरा समर्थन करूंगा। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अरे साहू ने मौका ढूंढा और जुम्मन को चुन लिया। अलगूज हार्ट सैंग एंड ही टर्न पेल, अलगू का तो दिल बैठ गया और वो पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो बेचारा कर ही क्या सकता था। द मोमेंट वो क्षण जुम्मन बिकेम हेड पंच, कि जुम्मन अब हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। उसे एक जज की भांति अपनी जिम्मेदारियां याद रही और साथ ही में वो डिग्निटी भी याद रही, वो सम्मान याद रहा। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अब इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर बदले की सोचेगा? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, अरे नहीं वो नहीं। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग द जस्टिस। नहीं, वो हमारी दुश्मनी को सच और मतलब न्याय के बीच में नहीं आने देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, अलगू और साहू ने अपने जो केस था वो सुनाया। They were cross examined and the case was considered deeply. उन दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और केस में एकदम गहराई से समझा गया केस को। Then जुम्मन stood up and announced. उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, It is our opinion that साहू should pay अलगू the price of bulk. हमें ऐसा लगता है कि साहू को अलगू को उस बैल के पैसे देने चाहिए। When साहू bought the bulk, जब साहू ने बैल खरीदा, it suffered फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उसमें ना तो कोई अयोग्यता थी और ना ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल की जो मृत्यु है वो एक दुर्भाग्य था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू पर इसका दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली over and over again, victory to the panchayat, this is just it, God lives in the voice of the punch. अब अलगू से रुका नहीं गया, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, उठा और जोर जोर से कहने लगा, पंचायत की विजय हुई, ये है न्याय, भगवान मतलब पंच की आवाज में भगवान रहता है। Soon after जुम्मन came to अलगू, बहुत जल्दी ही जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया। embarrassed him and said, शर्मिंदा हुआ और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तो तुम्हारा दुश्मन ही बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी पंच, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि एक पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो तो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, किसी को भी न्याय, सच, दोस्ती और दुश्मनी के पद से विचलित नहीं होना चाहिए। अलगू embarrassed his friend and wept.
अलगू भी शर्मिंदा हुआ और रोने लगा एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके आंसुओं की वजह से उनकी जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब बह गई। सो दिस वॉज द चैप्टर, प्रेमचंद की कहानी का है, बहुत अच्छी कहानियां होती है उनकी। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।